हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी की, जिसमें हम देखने वाले हैं परपरागन एंड स्वपरागन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि परपरागन एवं स्वपरागन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्प के द्वारा। इसमें परागन एवं निषेचन दो मुख्य क्रियाएं हैं। निषेचन के बाद बीज और फल का निर्माण होता है। हम देखते हैं दोस्तों पुष्प की संरचना की। तो पुष्प की संरचना में दोस्तों ये ऊपर ये पत्ती सी आपको दिख रही हैं, ये है पुष्पदल। ये इसके नीचे जो आपको ये दिख रही हैं ये हैं पुंकेश्वर एंड ये परागकोश आपको दिख रहा होगा दोस्तों। इसके नीचे यहाँ पे परागकण है, ये वाला पार्ट है वो तंतु है। एंड इसके नीचे दोस्तों ये आपको स्त्री केसर दिख रहा होगा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, ये पुष्पासन हो गया, जिस पे कि ये पुष्पासन हो गया, यहाँ पे वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका हो गया और ये वाला अंडाशय वाला पार्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आज की मेन टॉपिक स्वपरागन और परपरागन की। तो स्वपरागन क्या होता है? जब एक ही पौधे के एक ही पुष्पों में या एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों में परागन होता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। यानी जब एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्प या सेम पुष्प के एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या सेम पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागन कहते हैं। दूसरा है दोस्तों परपरागन। परपरागन को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्या होता है? इसमें दो अलग अलग पौधे इन्वॉल्व होते हैं, यानी इसमें एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्प या सेम पुष्प नहीं होते हैं। इसमें दोनों पौधे अलग अलग होते हैं, इसे ही परपरागन कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इनका एग्जाम्पल है स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है वो है मटर, गेहूँ, चावल। एंड क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागन का जो एग्जाम्पल है वो है मक्का, सूरजमुखी और धतूरा। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों परागन के माध्यम या एजेंट। तो परागन के माध्यम या एजेंट को हम बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें आते हैं कि वायु के द्वारा परागन हो सकता है, जल द्वारा परागन हो सकता है, कीट द्वारा हो सकता है, पक्षी द्वारा हो सकता है और चमगादड़ द्वारा हो सकता है। वायु के द्वारा कैसे हो सकता? घास या मक्का, इनमें हो सकता है। जल के द्वारा जलीय पादप जैसे बेलिस्नेरिया में हो सकता है। कीट के द्वारा रंग बिरंगे फूल, सुगंध, मधु द्वारा कीट आकर्षण होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गुड़हल में हो सकता है, सूरजमुखी में हो सकता है। इसके बाद में है दोस्तों पंछी के द्वारा परागन। तो ये एजेंट हैं दोस्तों पॉलिनेशन में जो हेल्प करते हैं। तो पक्षी द्वारा कौन कौन से आ गए? तो चमकीले रंग, मधु द्वारा पक्षी आकर्षित होते हैं। उदाहरण बर्ड ऑफ पैराडाइज। रात में खिलने वाले फूल, सुगंध, मधु द्वारा चमगादड़ आकर्षित होते हैं जैसे सेमल। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों निषेचन की। निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन क्या होता है? पराग नलिका वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में स्थित अंडप तक पहुंचती है। पराग नलिका अंडप में प्रवेश करती है और दोनों नरयुग्मक भ्रूणकोश में पहुंचते हैं। यहाँ से द्विनिषेचन होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, एक नरयुग्मक अंडाणु से मिलता है तो युग्मनज जाइगोट बनता है जो 2n होता है, जो कि क्या करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा नरयुग्मक प्लस ध्रुवीय नाभिक या पोलर न्यूक्लियाई मिलते हैं तो प्राथमिक भ्रूण केंद्र बनता है जो कि ट्रिपल n होता है। एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों निषेचन के जो परिणाम स्वरूप है वो क्या चीज़ है जो बनती है। तो निषेचन के पश्चात जो परिणाम होते हैं उनमें अंडप या अंडाशय, अंडप से बीज बनता है
और अंडाशय से फल बनता है। फल आवरण का निर्माण होता है इससे। इसमें बीज बनता है, बीज आवरण व अंडा आवरण। इसमें भ्रूण युग्मनज, युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और प्राथमिक भ्रूण केंद्र से बनता है दोस्तों एंडोस्पर्म। इसके बाद में हम बात करते हैं बीज के प्रकार की। तो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। तो एंडोस्पर्मिक सीड्स में आते हैं गेहूं, मक्का, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में आते हैं मटर, मूंगफली। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों फल के प्रकार। तो फल होते हैं वो होते हैं सिंपल फ्रूट्स या सरल फल, संयुक्त फल और मल्टीपल फ्रूट्स। तो सरल फल का एग्जांपल है आम, टमाटर। संयुक्त फल का एग्जांपल है सीताफल एंड मल्टीपल फ्रूट्स का एग्जांपल है अनानास या कटहल। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बीज अंकुरण की आवश्यक शर्तें की। तो क्या क्या होना चाहिए इसमें? होना चाहिए शर्तों में जल होना चाहिए, उपयुक्त तापमान होना चाहिए और ऑक्सीजन होनी चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की समग्र क्रिया है उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले परागकण का निर्माण होता है। परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। उसके बाद में परागकण का अंकुरण होता है, कहाँ पे, वर्तिकाग्र पे। परागनलिका की वृद्धि होती है जिससे द्विनिषेचन होता है। द्विनिषेचन में एक युग्मनज बनता है, एक प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक बनता है जिसमें कि युग्मनज 2n होता है, वह प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक ट्रिपल होता है। युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से बीज बनता है, जबकि प्राथमिक भ्रूण केंद्र से एंडोस्पर्म बनता है जो कि फल बनाता है और बीज अंडाशय है। तो दोस्तों इसका जो मेन समरी है वो है परागकण अंकुरण होता है, परागनलिका वृद्धि करती है, द्विनिषेचन होता है, बीज व फल का निर्माण होता है। इसके बाद में बीज अंकुरण होता है और नया पौधा बनता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे किसी टॉपिक के बारे में। इन शॉर्ट दोस्तों हमारे इस चैनल पे आपको इन शॉर्ट में जो भी टॉपिक है उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी बायोलॉजी का टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।